उतना ही उनको कोऑपरेट करना है कि हम जाके वैक्सीन लगवाएं। और जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग अभी जिस स्थिति में खड़े हैं उस कंडीशन में वैक्सीन के अलावा और कोई बचाव नहीं है। हम लोग पहली जब लहर आई थी तब हम कह सकते हैं कि अधिकतर लोगों को मास्क नहीं लगाना आता था, अधिकतर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मायने नहीं मालूम थे, या अधिकतर लोगों को और जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं जिसको कि हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन थैंक्स टू द अवेयरनेस क्रिएटेड बाय द मीडिया एंड द गवर्नमेंट, नाउ एवरीबडी इवन इन द डिस्टेंट विलेजेस, आप बिल्कुल दूर दराज गाँव में भी देखेंगे तो लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और इन 3 बेसिक चीजों के बारे में मालूम है। तो अब हमारे पास में क्या बचा? वो 3 चीजें तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं मोटे तौर पे, तो अब वैक्सीन ही तो है। तो वैक्सीन को तो हम लोगों को बिल्कुल रिलीजियसली लगवाना चाहिए। और पर्सनल लेवल पे यदि हम कोई भी आदमी ऐसा देखते हैं जिसने की वैक्सीन नहीं लगाई तो हमें उससे पूछना चाहिए कि आपको वैक्सीन नहीं लगवाने का कारण क्या है और आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि हमें पर्सनल लेवल पे भी अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर पीके गोयल, 3 महीने हमारे सामने, तकरीबन 3 महीने, 100 दिन, 125 दिन को अगर हम लेकर चलें तो तकरीबन 3 महीने अगर हम मानकर चलें, 40 करोड़ लोगों को लग चुकी है सर वैक्सीन। आपको लग रहा है अगले ये जो दिन है उसमें हम हर्ड इम्यूनिटी ले पाएंगे? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इन्फेक्शन से हर्ड इम्यूनिटी आए, इसलिए जल्द से जल्द आप वैक्सीनेट हो जाओ, ये सबसे अपील की गई है। जी, आपने ये बहुत अहम सवाल किया है। एक्चुअली 40 करोड़ लोगों को लगी है, लेकिन उसमें सिंगल डोज वाले हैं। डबल डोज जिनको लगी है वो शायद 6.5% को ही लग पाई है। तो अभी हमारा लक्ष्य बहुत दूर है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो भी बातें हो रही हैं इसको अगर थोड़ा हम पॉजिटिव देखें तो एक तो दहशत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं, ये मेरी निजी सोच है, क्योंकि इसको रोका जा सकता है। पर सर दहशत में तो लोग है ही नहीं। रोकने के लिए हमें वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी है। वो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे 21 जून को 86 लाख वैक्सीनेशन हुए एक दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली रेट कम हो गया। तो अब हमें अभी रेट कम चल रहा है, कभी 30 लाख होते हैं, कभी 35 लाख होते हैं, तो टारगेट जो है बढ़ता जा रहा है। और थर्ड में जो 100 दिन है, इस 100 दिन में मैं इसकी अहमियत समझता हूं कि हम वैक्सीनेशन अगर जोरों से करें और अगर हम 30% या 40% लोगों को 30% लोगों को डबल वैक्सीनेशन कर लें इस 100 डेज में किसी तरह। मैं जानता हूं ये बहुत ही मुश्किल काम है, मगर प्रयास इसका अगर सरकार जो भी कुछ कर सकती है उस पे अगर जोर दिया जाए तो ये थर्ड वेव रुकेगी। मेरा ये सोच है। तो वैक्सीनेशन को बहुत अहम मुद्दा लेकिन है। सवाल ये कि क्या उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे अगले 3 महीनों तक? डॉक्टर अरुणेश, क्या हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? और सर जरा मुझे बताइए, क्योंकि डॉक्टर पीके गोयल कह रहे हैं कि दहशत नहीं फैलानी चाहिए, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये जो भीड़, आपको लग रहा है कहीं से देख करके कि ये दहशत में है लोग? बिल्कुल। और ये तो बिना वैक्सीनेशन के घूम रहे हैं, तो ये क्यों वैक्सीनेट होंगे, बताइए? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि आई विश कि दहशत नहीं, एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि ये कितनी गंभीर समस्या आ सकती है एक बार फिर। और ये एक ऐसे पॉपुलेशन के सामने है जो अभी हमने जस्ट 2 महीने 1-1.5 महीने पहले देखा कि कैसे विभीषिका आ सकती है, ये कितना कहर ढा सकता है। हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी कम है, एंड डॉक्टर इज टू पेशेंट पॉपुलेशन रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द